ज़मीन पर गड़े हुए ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये सामान्य पत्थर नहीं हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। देख रहे हैं कि हम एक ऐसे स्थल पर है जहां ये जमीन पर इस तरह के ये पत्थर गाड़े गए हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है और ये क्यों इस तरह से गाड़े जाते हैं, इसके बारे में आज हमें जानकारी दे रहे हैं। इस क्षेत्र को काफ़ी लंबे समय से जान रहे हैं, हमारे यहाँ सर यहाँ पर हैं हमारे साथ में। ये अभी हमें बताने जा रहे हैं कि आखिर इन पत्थरों का रहस्य क्या है। जैसे पूर्वज रहते हैं, जैसे मेरे परदादी दादी उनका लगा हुआ है, तो उनका साल भर में एक रहता है का क्रियाक्रम करने के बाद साल भर में एक उसका पर्व आता है, तो उसमें सब जाके पूरा ग्रामीण जाके वहाँ पर एक मेरे पिताजी के नाम से वहाँ पत्थर गाड़ेंगे जी। इस तरह का है सर, और इनका पूजा पाठ उसी दिन होता है, साल में एक दिन जी। इनको मान्यता दिया है। तो ये 12 पाली बोलते हैं। 12 पाली आने ये आसपास के क्षेत्र जो एक ही गोत्र के हैं, तो एक ही गोत्र के हैं या जो दूसरे भी गोत्र के हैं, लेकिन ये एक ही परिवार का ही है सब। अच्छा। एक ही गोत्र है तो वही लोग गाड़ेंगे यहाँ, और दूसरा गोत्र वाले हैं उनका थोड़ा सा कहीं दूसरे एरिया में होगा। अच्छा, गोत्र के हिसाब से भी अलग अलग क्षेत्र निर्धारित है। जी जी, ये गोत्र बोलने से जो हम भाई बंद हैं, जैसे मैं नाग हूँ, सर नाग हैं, और मैं नेताम हूँ, तो हम लोग क्या आपस में भाई भाई हो गए। तो भाई भाई हो गए तो वो भी यहाँ गाड़ सकते हैं, मैं भी गाड़ सकता हूँ। अच्छा, अपने क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी माने अलग अलग माने ऐसे अपने माने पीढ़ी दर को माने जागरूक करने के लिए। अच्छा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को कि हमारा ये हमारा माने पूर्वज है जी, पूर्वज को हम इस प्रकार से हम आगे और ले जाएंगे जी। तो सर ये पत्थर जो है ये सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, गाड़े गए हैं, या फिर इसके नीचे जो खत्म हो जाते हैं उनको दफनाया भी जाता है? नहीं, ये सिर्फ प्रतीक के रूप में है। अच्छा। जैसे हम दूसरे गांव से हैं कोई लोग, तो उनका वहाँ पर निधन हो जाएगा और उनको वहीं आग जलाना है या मिट्टी देना है, दफनाना है, दफनाएंगे। परंतु ये एक प्रतीक है, ये प्रतीक है। और हम सर उसमें क्या होगा कि हमारे पूर्वज हैं, हम आए, हम चले, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ये हम आपके दादी परदादी का है, ये इतना पूर्वज का है, इस प्रकार बता के उनको बताएंगे सर। तो हमारे आने वाला पीढ़ी वो हमको यहाँ लाएंगे, हम प्रतीक चिन्ह के रूप में हमको भी यहाँ एक पत्थर गाड़ेंगे जी। बस्तर संभाग के खास तौर पे ये जो हमारा नारायणपुर वाला इलाका है, दंतेवाड़ा इलाके में भी हम इस तरह की जो परंपरा है ये देखते आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो परंपरा है लगभग आज से 1000-1500 वर्ष पुरानी परंपरा है, जहाँ तक हमारी जो जानकारी है, और तब से चली आ रही है। आप देखिए कि बड़े बुजुर्गों के प्रति कितना सम्मान था हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र में। हमारे जो पुराने लोग थे हजारों साल पहले अपने पूर्वजों को कितना सम्मान देते थे। आप खुद देखिए ना अभी ये कितना, मतलब कब का पत्थर है यहाँ उनके यादगार में रखा हुआ है, और आज भी हम उसे देख पा रहे हैं। दोस्तों ये जो पत्थर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं ये न केवल यादगार के रूप में है, साथ ही साथ ये जो बुजुर्ग यहाँ पर प्रतीक चिन्ह में हमें नजर आ रहे हैं, ये ग्रामीण जो हैं अपने इन बुजुर्गों को देवताओं का स्थान देते हैं, और साल में एक बार इनकी पूजा अर्चना होती है। जो नया अन्न इन्हें पहले चढ़ाया जाता है उसके बाद खुद ग्रहण किया जाता है। साथ साथ ग्रामीणों की ये मान्यता है, जो भी गोत्र के लोग इस तरह के ये संस्कृति परंपराओं को लेकर चले आ रहे हैं, कि इनका आशीर्वाद जब मिलता है या मिलता रहता है तो जो ग्राम है, वहाँ के जो लोग हैं, वो प्राकृतिक आपदाओं से और जो बुरी आत्माएं हैं उनसे बचे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बस्तर में हमने जन्म लिया है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, और ये पूरे विश्व के सामने है कि बस्तर का ये जो
प्रतीक चिन्ह है जो गाता पत्थर शायद कहते हैं। जी, गाता विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये खबर दूर दूर तक पहुंची है और आज आप सबके सामने भी हम लेकर आ रहे हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें ये जानकारी दी है गाता पत्थर के बारे में। कई लोग इसे गायता पत्थर भी कहते हैं, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि इसे गाता पत्थर कहा जाता है। तो बुजुर्गों के सम्मान में पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। आप देख रहे हैं बस्तर बोल।